हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 10 का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है अपवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक पढ़ाने वाले हैं। हम क्या जानते हैं? अपवर्तक निकालना हम सभी जानते हैं। तो सबसे पहले एक अपवर्तक निकाल कर देखते हैं और उसी से महत्तम समापवर्तक को समझ लेंगे। देखेंगे, कोई संख्या लेते हैं, हमने संख्या ले ली 48, 64 और 72। अब हमको इनके अपवर्तक निकालने हैं। अपवर्तक निकालने हमने आपको बताई दिए। ऐसी संख्या लिखनी है जो 48 को पूरी तरह विभाजित करेंगी। तो देखेंगे, एक 2 8 4 12 हो जाएगा, तो 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 12 16 24 और 48। देखेंगे, अगर कोई भी संख्या ऐसी है जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? एक होगा और 2 हो जाएगा। अब हमको ये दिख रहा है कि ये 2 से पूरी तरह विभाजित होगी, तो हम सबसे लास्ट में क्या लिख देंगे? एक तो 64 तो स्वयं होगा ही होगा, और हम लिख देंगे 64 को आधा कर। तो 64 का आधा कितना हो जाएगा? 32। तो इतने तो होंगे ही होंगे। अब आगे देखो, 6 और 4 10 हो गया, ये 3 से विभाजित नहीं होगा, 4 से होगा, 8 से भी होगा, 1 2 4 8 32 और 64 ये हो जाएंगे इसके अपवर्तक। अब निकालेंगे 72 के। 7 8 9 ये 3 से भी विभाजित होगा, 1 2 3 4 6 8 9 4 6 8 9 12 18 24 12 18 24 36 और 72। 36 और 72। अब यहां तक तो हमने सब कुछ समझ लिया है। हमने सिर्फ इस 48 संख्या के ये अपवर्तक निकाले हैं, ये 64 के ये अपवर्तक निकाले हैं, और ये 72 के ये अपवर्तक निकाले हैं। अब हमको आगे क्या करना है? देखेंगे, एक इसमें भी है, इसमें भी है, और एक इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें भी है, और इसमें भी है, ये 4 है। अब देखेंगे 6 इसमें नहीं है, 8 इसमें है, इसमें है, तो इनको अलग निकाल लेंगे इस तरीके से। अब आगे कोई भी एक जैसा तीनों में जो समान हो, अब आगे नहीं है, तो इनको लिखेंगे। क्या है? 1 2 4 और 8। 1 2 4 और 8। अब ये जो 1 2 4 और 8 निकल कर आए हैं, इन सभी में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो ही संख्या इनका महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। इनका महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। तो इनका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। 2 या अधिक दी हुई संख्याओं के 2 या अधिक दी गई संख्याओं के दी गई संख्याओं के
सार्व अपवर्तकों में सबसे बड़ा ही निकाला था ना हमने सभी में, सबसे बड़ा सार्व अपवर्तकों की, मतलब सभी अपवर्तकों की, सार्व अपवर्तकों की दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। महत्तम समापवर्तक कहलाता है। देखो समझेंगे परिभाषा को। दो या दो से अधिक दी गई संख्या, हमको कितनी संख्या दी गई थी? 3। हमको 3 संख्या दी गई थी। सभी अपवर्तकों में सबसे बड़ा, हमने उन तीनों संख्या के अपवर्तक निकाले थे, और अपवर्तकों में समान, जो सभी समान थे, उन समानों में सबसे बड़ा, उन सभी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अब देखेंगे टॉपिक 2, सह अभाज्य संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में कोप्राइम भी कहते हैं। तो पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर समझेंगे। ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक को हम शॉर्ट में यानी छोटे रूप में से भी लिखते हैं, इस तरीके से में से लिखते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, कितना? 1 हो, वे सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल लेके समझेंगे किस तरीके से होगा। देखेंगे 4 और 9 संख्या ली हमने, 4 और 9। अब क्या करना है? हमको इनके अपवर्तक निकालने हैं। अपवर्तक निकालेंगे, अपवर्तक 4 के अपवर्तक कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 के अपवर्तक हो गए। अब 9 के कौन कौन से हो गए? 1, 3 और 9। इसके अपवर्तक कौन से हो गए? 1, 3 और 9। अब देखेंगे इनमें कॉमन यानी एक जैसे समान कौन कौन से हैं? कौन से हो गए? ये 1। इनमें सिर्फ ये 1 ही समान है, तो इनका में से कितना हो जाएगा? इनका में से कितना हो गया? 1। यही परिभाषा में बताया गया है। ऐसी दो संख्याएं जिनका में से 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? संख्या 4 और 9 का में से
या फिर में से नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। 4 और 9 सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, गुणनखंड विधि से में से ज्ञात करना। में से यानी महत्तम समापवर्तक, जिसको हम इंग्लिश में HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम इंग्लिश में HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। अब देखेंगे गुणनखंड विधि से हम में से किस तरीके से ज्ञात करते हैं। मानो हमको संख्या दी गई है, हमको संख्या दी गई है 3, 48, 64 और 72। 48, 64 और 72। अब हमें इनके गुणनखंड करनी है। गुणनखंड, अब हमने आपको गुणनखंड करने के 2 तरीके बताए थे। एक बताया था भाग विधि से और एक बताया था सिंपल। भाग विधि से किस तरीके से करते हैं गुणनफल, जैसे देखो ये 48 है, इस 48 को इस तरीके से लिखकर सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2, 2 छिक्का 12, फिर 2, 2 तिया 6 और फिर 3, 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए, 2, 2, 2, 2 और 3। 1, 2, 3, 4 बार 2 और 3 क्या आ गए, 1, 2, 3, 4 बार 2 और 3। ये आ गए इस 48 के गुणनखंड। अब एक तरीका हमने आपको बताया था सादा, किस तरीके से बताया था, जैसे ये 64 है, इस 64 के हमको गुणनखंड करने हैं। ये 64 है, इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको 16 चौका 64 भी तो लिख सकते हैं, 16 गुणा 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखेंगे ये 16 और ये 4, ये दोनों छोटी संख्याएं नहीं है, मतलब अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इस 16 का तो लिख देंगे 8 दूनी 16 और इस 2 को 4 को लिख देंगे 2 दूनी 4। अब देखेंगे 2, 2, 2 ये अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये 8 अभाज्य नहीं है। अब इस 8 को भी तोड़ेंगे, इस 8 को 4 गुणा 2 में तोड़ देंगे, 1, 2, 3, 2 हमारे पास पहले से ही है, ये हमारे पास पहले से ही है। अभी ये 4 अभाज्य नहीं है, अभी इस 4 को दोबारा तोड़ेंगे, तो इसको 2 गुणा 2 कर देंगे और 1, 2, 3, 4 2 हमारे पास पहले से ही है, 1, 2, 3 और 4। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो इस 64 के ये हो गए गुणनखंड सादा तरीके से। और क्या लिख देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार 2 आ गई। अब इस 72 के भी गुणनखंड करेंगे, या तो इस तरीके से कर लो या उस तरीके से कर लो। करेंगे 72 के 2 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार, 6, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 निम 18, अब 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और अब फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो क्या आ गया, 1, 2, 3 बार तो 2 हो गया, 1, 2 और ये 3 बार क्या हो गया 2 और 2 बार क्या हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3। अब पीछे हमने आपको क्या बताया था, में से निकालने के लिए जितनी भी संख्या हमको दी गई हैं उनमें से समान संख्याएं अलग निकाल लो, कॉमन संख्या अलग निकाल लो। देखो 2, देखो ये 2 सभी में समान है, ये 2 सभी में समान है, एक ये 2 सभी में समान है। अब आगे क्या देख रहे हैं हम, इसमें 3 है, ये रहा,
इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। अब इसमें 2 है, इसमें भी 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। अब इससे ज्यादा समान संख्याएं इनके गुणनखंडों में नहीं है। अब हम इनको इस तरीके से लिखेंगे, देखो इसका 2, इसका 2 और इस वाले का 2, बस आगे समान नहीं है। अब इन तीनों की आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या आ गया आंसर 8। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं संख्या संख्या 48, 64 और 72, 48, 64 और 72 का में से या फिर HCF बराबर कितना होगा 8। यही आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। अब देखेंगे भाग विधि से महत्तम समापवर्तक या मेसर ज्ञात करना। 306 तथा 630 का मेसर भाग विधि से ज्ञात करना है। तो जो बड़ी वाली संख्या है उसको तो हम लिखेंगे अंदर, कितना 630, और जो छोटी वाली संख्या है उसको लिखेंगे हम बाहर, यानी 306। इस तरीके से लिखेंगे हम, क्योंकि भाग करना है भाग विधि से। तो अब इस 306 का इसमें जब भाग करेंगे तो कितनी बार पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 बार जाएगा। 306 दूनी 612, कितना बच गया नीचे, 0 में से 2 नहीं जाएगा तो यहां हासिल ले लिया 10, 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, यहां कितना रह गया 2, 2 में से 1 गया 1, यहां 6 में से 6 गया 0। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज देखनी है, जो संख्या हमारी यहां पर लिखी हुई है यहां पर, उसको उठा के हम यहां ले आएंगे 306, इस तरीके से ले आएंगे हम 306। अब देखेंगे 18 का भाग जब हम 306 में करेंगे तो पहली दो संख्याओं में करेंगे 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 36 30 से ज्यादा हो गया तो एक बार ही जाएगा, एक बार करेंगे 18 एकम 18। अब जब 30 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, यहां से एक हाथ से ले लिया 10, 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, यहां कितना रह गया 2, 2 में से 1 गया 1, कितना रह गया 12, और ये 6 नीचे उतार लिया 6 बार। अब 126 में हमें 18 का भाग देना है, तो 18 का पहाड़ा हम अगर 7 बार पढ़ते हैं, 18 सत्ते 126, नीचे क्या बच गया, कुछ भी नहीं। अब देखेंगे नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो इनका में से जो हमेशा होगा, जो हमने अंतिम संख्या से भाग किया है, इससे भाग किया है ना हमने सबसे लास्ट में, इससे पहले हमने 306 से भाग किया था, उसके बाद हमने 18 से भाग किया है, तो ये जो 18 होगा यही हो जाएगा में से। 306 तथा 630 का में से या फिर HCF कितना हो गया 18, ये हो गई हमारी भाग विधि। इस तरीके से हम भाग विधि से ज्ञात करते हैं। यहां पर ये टॉपिक समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज कराएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को दोनों तीनों टॉपिक्स में से कोई सा भी टॉपिक अगर समझ नहीं आया है तो वो हमें कमेंट कर बता सकता है कि ये वाली चीज हमारी नहीं समझ में आई है, हमको दोबारा बताई जाए, उसका पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।